ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के भी बेटा उसी तरह कुछ रूल्स हैं जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के देखे थे। ठीक है, कि एडिशन में क्या होता है कि आपके पास रूल डिफाइन करवाए हुए थे कि वन और वन ऐड होंगे तो क्या होगा। ठीक है, वन और जीरो ऐड होंगे तो क्या होगा, जीरो और जीरो ऐड होंगे तो क्या होगा। ठीक है, और वन ऐड होंगे तो क्या होगा। बेटा सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बेटा वैसे ही हैं जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन आती है। ये आपके पास जो है वो टू वन जा टू होता है और टू टू जा फोर होता है, लेकिन यहाँ जब आप करते हो तो आपके पास बेटा क्या है, सारे के सारे बाइनरी नंबर्स हैं। ठीक है, जब आपके पास सारे के सारे बाइनरी नंबर्स है ना बेटा, तो उनको देखते हुए हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि आपके पास जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो जो रूल्स हैं बेटा वो आप ऊपर अगर देखो लेफ्ट मोस्ट साइड पे, तो आपके सारे के सारे रूल्स लिखे हैं। वो रूल्स क्या डिफाइन कर रहे हैं बेटा, वो रूल्स ये डिफाइन कर रहे हैं कि आप जीरो और जीरो मल्टीप्लाई होंगे तो आपको जीरो मिलेगा, जीरो और वन मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो मिलेगा, वन और जीरो मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो मिलेगा, वन और वन मल्टीप्लाई होंगे तो वन मिलेगा, इसके अलावा कभी वन नहीं मिलता। ऐसे ही है बेटा। अब हमें मिले हैं दो नंबर, 1010, 1001। तो हम इसको यहाँ करके देख लेते हैं पहले। आपको क्या मिले हैं नंबर, 1001। ठीक है, और दूसरा नंबर है बेटा वो क्या है आपका, दूसरा नंबर है 1010। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा सबको, व्हाइट बोर्ड। यस सर। ठीक है, सर इसको आपने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, जैसे आपने सीखा है बेटा कि पहले ये नंबर लेंगे, इन चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 वापस आ गया। सही है। और जब सेकंड टाइम करते तो बेटा आप यहाँ क्रॉस लगाते थे, तो ये हो जाएंगे 0 0 0 और 0। सही है। फिर आप थर्ड टाइम करेंगे तो दो क्रॉस लगा देते थे, 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा। और लास्ट नंबर से जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 0 1 0 1। क्लियर है ये चीज बेटा, सबको पता है, इतना तो सबको आता है। फिर आपने क्या करना होता है बेटा, इन सबको ऐड कर देते हो। जब आप इन सबको ऐड करते हो तो बेटा ये वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो इट विल गिव्स यू 0, इट विल गिव्स यू 1। सही है, इट विल गिव्स यू 0, it will gives you 1, this column will gives you 1, this will gives you 0 और this will gives you 1। तो जो बेटा ये है ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ बेटा मुझे कि क्या हुआ है। सर आ गया। सही है, गुड। तो इरेज कर दूं बेटा ये, यस सर। सही है। यस सर। ठीक है, तो आप अगर अब स्लाइड को देखें अपनी, तो ये देखें 0 मल्टीप्लाई हुआ था तो 0 1 मल्टीप्लाई हुआ सबसे पहले, 0 1 0 1, फिर 0 हुआ तो सब 0 हो गए, सेकेंड टाइम 0 हुआ तो भी सब 0 हो गए। तो ये इस तरह, ये मल्टीप्लिकेशन की एग्जाम्पल है। डिवीजन मैंने कहा था हम नहीं करेंगे, छोड़ देता है। ठीक है। अब कोई और कोई एग्जाम्पल एक और करवाऊं मल्टीप्लिकेशन की, या काफी है। सर काफी है, समझ आ गया। सर एक और करवा, एक और करवाऊं तो बताएं बेटा, तलहा नंबर बताएं जी। यस सर, एक हो गया। 1 1 1। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं 1 1 0। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे बेटा क्या होगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0। सही है, ये हो जाएगा। यहाँ आपने क्रॉस लगा दिया। सही है, नेक्स्ट टाइम में ये हो जाएगा। ये सही किया है मैंने। सर यहाँ 1 1 नहीं आएगा नीचे तो सेकंड सर वाले 1 पे? 1 आएगा ना। तो सो क्यों रहे हो सर। ठीक है,
और ये बन गया। अब आपके पास क्या आएगा, अब आपने क्या किया, इस एडिशन परफॉर्म कर, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 1, और ये हो गया 1 0। तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। देख लें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। प्रॉब्लम सही है तो सर जी। सर मैं ये बोली थी कि हम जब आंसर लिखते हैं तो बाइनरी में हमेशा 2 सेट्स होते हैं, तो हम जैसे एडिशन करते हैं और इसमें आंसर में 5 आते हैं, तो हम क्या शुरू में 0 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब समझा नहीं, दोबारा बोलें। जैसे सर बाइनरी में जो हम लिखते हैं तो 2 सेट्स होते हैं ना नंबर के। ये 2 लिखे हुए हैं, ये कह रही हो? नहीं, जैसे दो दो आते हैं। नहीं सर, जैसे आंसर आ रहा है, अब इसमें जो है वो 0 1 एक हो गया पेयर, 0 1 एक हो गया, 1 1 एक पेयर हो गया, 0 1 एक पेयर हो गया। अब फॉर एग्जांपल 5 आंसर में जो है वो 5 नंबर्स आ रहे हैं, मतलब और एक नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम क्या 0 ऐड करेंगे आंसर में? एक नंबर का पेयर मतलब ये जो नंबर है ये वाला आप कह रही हैं खाली आ रहा है, अकेला 1 आ रहा है। लिखो जरा बोर्ड पे लिखो, मैंने अलाउ किया हुआ है। क्या कह रही हो आप? एक मिनट सर। सर हम बोल रहे हैं कि जैसे कि अब हम बाइनरी में आपने बताया था कि नंबर्स का 2 सेट्स होते हैं नंबर के ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसका बन गया सेट, इसका बन गया सेट, इसका और इसका भी बन गया सेट। अच्छा अब अच्छा, जैसे 5 नंबर्स दिए हुए हैं, सही है वो सही है, हम समझ उसका गए। ये बोल रहे हैं। देखिए जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है ना, वो नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। बाइनरी को हम बिल्कुल 2 नंबर का एक ब्लॉक बना देते हैं कि एक पे 2 बिट्स चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, और इसी तरह ऑक्टल में 3 बिट्स चाहिए। ये वाली बात कह रही है ना आप? अगर बेटा आप 0 पहले लगा देते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मतलब अगर आप यहाँ पहले लगा देंगे 0 तो कोई मसला नहीं है, यस सर, यस। और नहीं भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ हम वहाँ इसलिए कर रहे होते हैं बेटा ओके सर। कि उन नंबर्स को ना रिप्रेजेंटेशन के लिए उतनी ही बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, वो उससे कम बिट में रिप्रेजेंट ही नहीं किए जा सकते। जैसे ऑक्टल हैं, वो 3 नंबर से कम में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकते। तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम ये होता है कि आपको यू हैव टू टेक केयर दैट कि उसके रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई एक बिट भी मिसिंग हो जाएगी तो रिजल्ट खराब हो जाता है। ये होता है उसमें। ठीक है, क्लियर है? जी आपको सर, स्लाइड दिख थैंक यू रही है सो बेटा मच। सबको? अच्छा बेटा, इसी यस तरह सर। आपकी अभी तो हमने सिर्फ बाइनरी नंबर की एडिशन की है। इसी तरह आपके डेसिमल नंबर की एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आती है। ठीक है, और इसी तरह आपके ऑक्टल नंबर की भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन होती है। सही है, और आपके हेक्साडेसिमल की भी होती है। ठीक है, वो हम करेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम बाइनरी को कवर कर रहे हैं, तो पहले बाइनरी की सारी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि बाइनरी के अंदर नेगेटिव नंबर्स जो है बेटा वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। मीन्स के हाउ वुड यू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स इन अ बाइनरी नंबर। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो हमारे पास 3 मेथड है बेटा नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के इन बाइनरी। द फर्स्ट वन इज साइन मैग्नीट्यूड, कि आप जो है बेटा वो साइन मैग्नीट्यूड की हेल्प से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, या फिर आप उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो दीज ऑल मेथड्स आर रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम ये 3 जो वेज पढ़ेंगे या जो 3 मेथड पढ़ेंगे, ये बेसिकली हम पढ़ रहे होंगे कि नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा साइंड मैग्नीट्यूड या साइंड नंबर्स क्या होता है। देखिए बेटा हमारे पास एक जिस तरह आप नॉर्मली मैथ्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लिखते हो, तो कैसे लिखते हैं बेटा कि इफ यू रॉट 1 2 3, तो इट्स बाय डिफॉल्ट दैट दिस नंबर इज पॉजिटिव। ऐसे ही होता है, हमें बताने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना बेटा कि ये नंबर जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये बचपन में आपको बता दिया गया था कि ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव है। बट वेन एवर यू सी अ नेगेटिव साइन विद द नंबर, तो आपको पता चल जाता है कि ये नेगेटिव नंबर है डेसिमल का। मतलब अगर -4 लिखा है तो आपको बताने की जरूरत तो नहीं होती ना कि ये -4 जो है वो नेगेटिव नंबर है। ऐसे ही है।
लेकिन Yes, sir. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एन बाइनरी नंबर, तो साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है बेटा, आपके नंबर के लिए एक बिट जो है बेटा वो आप जो है वो सेलेक्ट कर लेते हो, जो आपकी एमएसबी होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मींस कि सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है ना आपकी, उसको एज अ साइन इंडिकेशन यूज करते हैं, ठीक है, एंड ट्रीट दैट रिमेनिंग बिट्स एज इफ दे रिप्रेजेंटेड एन अनसाइंड नंबर, और बाकी बिट्स को वैसा ही छोड़ देते हैं जैसी वो होती हैं, ठीक है। वी हैव नो नीड टू रिप्रेजेंट द अदर बिट्स रिगार्डिंग साइन इंडिकेशन। बस आप क्या करते हो बेटा, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है आपका, उसको आप जो है वो वो आपको रिप्रेजेंट करता है आपके साइन को, कि वेदर इट्स अ 0 और इट्स अ 1, क्योंकि बाइनरी नंबर है, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं साइन नंबर में। तो बेटा हम जो आपकी एमएसबी होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, द कन्वेंशन इज दैट इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 0, अगर ये देखें बेटा, जैसे यहाँ आप देख रहे हो नंबर को, तो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ये वाला आखिर में जो है ये 0 है, इट मीन्स कि नंबर इज पॉजिटिव। अगर बेटा इसी तरह नीचे देखें आप, तो ये नंबर क्या है, ये 1 है, तो दैट्स 1 इंडिकेट दैट द नंबर इज नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो भी आपके नंबर्स हैं उनके साथ अगर आपको कहा जाएगा कि दैट्स अ साइन नंबर, तो यू हैव टू लुक एट द एमएसबी, और आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर दिस नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि देखिए ना बेटा, आपका 13 की तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो गई थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए आपकी 4 बिट्स जो हैं वो लिंक मीन्स के दे वर ट्राई टू रिप्रेजेंट योर डाटा इन 8 बिट, और उन्होंने जो एमएसबी थी उसको बेटा साइंड बना दिया विद द हेल्प ऑफ 0 और 1। क्लियर है ये चीज या नहीं, कि साइन बिट कैसे जो है वो आइडेंटिफाई होती है, कैसे पता चलती है? जी बच्चों, समझ में आ गया सबको? जी सर आ गया। ठीक है, देन बेटा अब साइन बिट के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, और ऑब्वियस ही बात है बेटा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तभी तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट पे गए थे। देखिए बेटा, साइन मैग्नीट्यूड का एक मेजर ड्रॉबैक है, इट डजंट सपोर्ट बाइनरी अर्थमेटिक। अब ये बाइनरी अर्थमेटिक को सपोर्ट नहीं करता। कैसे नहीं करता वो देखते हैं। लेट्स एट 10 एंड -10 रिप्रेजेंटेड बाय साइन मैग्नीट्यूड इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए बेटा 10 जो है वो ये है, सही है, ऐसे ही है ना। 10 को अगर रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी नंबर में तो 4 बिट्स में हो जाएगा। आपने इसको साइंड बनाने के लिए आपने कहा कि ये मेरा पॉजिटिव 10 है और ये मेरा नेगेटिव 10 है। तो देखिए बेटा 10 और 10 को जब आप ऐड कर रहे हैं यार, तो देखें 0 को 0 से ऐड किया, 0 आ गया, 1 और 1 ऐड हो गए तो 0 1 1 यहाँ आ गया, 1 और 1 ऐड हुए तो 1 यहाँ आ गया, 0 0 और आखिर में क्या बेटा 1। अब बेटा इस आंसर को अगर देखें, ये 1 0 1 0 0 को, तो ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे 1 लगा है, तो इट मीन्स कि दैट नंबर इज नेगेटिव इन नेचर, सही है। तो अब रिजल्ट क्या आ रहा है -20। तो क्या बेटा ऐसा पॉसिबल होता है कि आप 10 और -10 को ऐड करें तो आपका रिजल्ट जो है वो -20 आ जाए? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना। तो दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ साइंड मैग्नीट्यूड, कि ये जो प्रॉब्लम है बेटा वो साइंड मैग्नीट्यूड के अंदर होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? सर इसमें ये है कि जैसे जो आंसर हमारा आ रहा है तो वो 10 और -10 करने के बाद उसके इक्वल आना चाहिए। हाँ, एडिशन में तो यही होता है ना बेटा, मतलब 1 और 1 को ऐड करें तो 2 आना चाहिए, लेकिन जब 1 और -1 को ऐड करें तब तो 2 नहीं आना चाहिए ना, तब तो 0 आना चाहिए। यहाँ रिजल्ट आना चाहिए था 0, लेकिन रिजल्ट आ रहा है -20, तो गलत हो गया ना। जी सर आ गया समझ अब। ठीक है, इसका जो सेकंड मेथड है बेटा, द सेकंड मेथड इज वंस कॉम्प्लीमेंट, कि यू हैव टू गेट अ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर। तो आप जो है वो नेगेटिव नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हो। जैसे सपोज किया कि आपका एक नंबर है, बाइनरी नंबर ये, ठीक है, दिस इज योर बाइनरी नंबर। अब जब वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, इसका आसान तरीका ये होता है कि आप जितने भी बिट्स हैं, जहाँ 1 है उसे 0 कर दो, जहाँ 0 है उसे 1 कर दो। ये वंस कॉम्प्लीमेंट का मेथड है।
देखिए बेटा, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जहां 0 था वहां 1 आ गया, जहां 1 था वहां 0 आ गया। क्लियर है या नहीं? यस सर। अब देखें, अब जो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट लिया है 245 का लिया है, सही है, लेकिन उन्होंने विच इज बेसिकली 255 में से 10 माइनस करेंगे तो 245 आ जाएगा बेटा। जी सर। दैट्स नो कोइंसिडेंस, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि बेटा ये है क्या, ये होता ये है कि इन जनरल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर रिप्रेजेंटेड विद द नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल माइनस द नंबर इटसेल्फ। तो ये जो कैलकुलेशन आती है, ये जो आप बिट्स कन्वर्जन करते हो 1 से 0, 0 से 1 में, वो ऐसा नहीं होता कि बेटा वो डायरेक्टली कोई ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है, नहीं, ये रूल्स के मुताबिक है। इसमें होता ये है कि जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो